तो आज बात करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था की। और जो हेडलाइन नंबर है 8.2% जीडीपी ग्रोथ, वो तो मतलब कमाल का है। बिल्कुल 8.2%। ये सुनकर तो लगता है कि सब कुछ बहुत ही शानदार चल रहा है। हाँ, पर सवाल ये है कि क्या ये पूरी कहानी है। हमारे पास दो नजरिए हैं, एक तो सरकार का एनएसओ डेटा है और दूसरा हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल का एक विश्लेषण। हाँ, तो चलिए इन दोनों को मिलाकर देखते हैं कि इस चमक के पीछे की असल तस्वीर क्या है। ये 8.2% का आंकड़ा मतलब वाकई जबरदस्त है। इससे भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और सरकारी आंकड़ों के हिसाब से ये ग्रोथ काफी फैली हुई है। ऐसा नहीं कि बस एक दो जगह से आ रही हो। अच्छा। हाँ, और एक और आंकड़ा है जो इस असंतुलन को दिखाता है। हमारा आयात यानी इंपोर्ट वो बड़ा है, बहुत ज्यादा 12.8%, जबकि हमारा निर्यात यानी एक्सपोर्ट सिर्फ 5.6% बढ़ा है। मतलब हम बाहर से खरीद ज्यादा रहे हैं और बेच कम रहे हैं। हाँ, और एक बात और बहुत दिलचस्प है, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में अंतर बहुत कम है। नॉमिनल 8.7% है और रियल 8.2%। इसका मतलब क्या हुआ है, लेकिन थोड़ी अजीब भी। अजीब क्यों? क्योंकि जब ग्रोथ इतनी तेज होती है तो आम तौर पर महंगाई भी थोड़ी बढ़ती है। यहाँ ऐसा नहीं है। हो सकता है कि इकोनॉमी अभी भी अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रही। तो कुल मिला के तस्वीर ये है कि हेडलाइन नंबर बहुत मजबूत हैं, जैसे निजी क्षेत्र चला रहा है, पर कुछ गहरी चिंताएं भी हैं, है ना? बिल्कुल, कृषि, खनन और सरकारी खर्च में कटौती, ये सब चिंता की बातें हैं। तो आगे के लिए क्या अनुमान है? क्या ये रफ्तार बनी रहेगी? हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल के विश्लेषण के अनुसार आने वाली तिमाहियों में रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ सकती है। Q3 में ये 7.5% से 7.8% के बीच रह सकती है। अच्छा, सरकारी खर्च में कटौती का असर तब दिखेगा? हाँ, और Q4 के लिए अनुमान 7.0% से 7.3% का है। वो रबी की फसल और गांव की मांग पर बहुत निर्भर करेगा। लेकिन पूरे साल के लिए 8.0% के बीच है, जो फिर भी एक शानदार नतीजा होगा। तो मोमेंटम तो है, लेकिन कुछ बाधाएं भी हैं जिन पर नजर रखनी होगी। एकदम सही। और जाते जाते एक और सोचने वाली बात बताइए। सरकारी प्रेस नोट में लिखा है कि वो राष्ट्रीय खातों का आधार वर्ष यानी बेस ईयर 2011-12 से बदलकर 2022-23 करने वाले हैं। तो सवाल ये है कि जब हम भविष्य में अर्थव्यवस्था को मापने का पैमाना ही बदल देंगे, तो आज हम जिस विकास की कहानी को देख रहे हैं उसकी व्याख्या कैसे बदलेगी है। और याद रखिए, ये सारी जानकारी और विश्लेषण हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल की तरफ से था। उनके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।